लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम का बड़ा फैसला, अदलिया में मुदाखलत रोकने के लिए 5 नुकाती SOPs जारी कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस सिविल और अस्करी इदारों को हिदायत जारी करें कि वो मुस्तकबिल में आला अदलिया और मातहत अदलिया के किसी भी जज या उनके अमले को अप्रोच न करें। कहा गया IG पंजाब भी मातहत अफसरों को अदलिया में मुदाखलत से रोकने की हिदायत जारी करें। ATC के जजेस अपने मोबाइल में हर कॉल को रिकॉर्ड करें। अमल दरामद रिपोर्ट 8 जुलाई तक जमा करवाने का हुक्म। जो बजट इस फॉर्म 47 की हुकूमत ने पास कराया, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एडमिट किया है कि IMF का बजट है। अभी जो महंगाई की लहर आएगी, इस वक्त हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। हुकूमत को डोनाल्ड लू की पाकिस्तानी सियासत में मुदाखलत क्यों याद नहीं आती? ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की कौमी असम्बली में अमरीकी करारदाद के खिलाफ करारदाद की मंजूरी पर तनकीद। कहा, अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान और यूरोपीय यूनियन समेत पूरी दुनिया कह रही है कि इंतखाबात साफ शफाफ नहीं हुए। ऑपोजिशन लीडर ने बजट को अवाम पर हमला करार दे दिया। कहा, वज़ीर आज़म ने खुद एतराफ़ किया कि ये IMF का बजट है, महंगाई का सैलाब आने वाला है। बजट फॉर्म 47 की हुकूमत ने पास करवाया। पूरे पंजाब की अदालतों में घूमना पड़ता है। महसूस किया कि अपने काम के साथ पूरा वक्त नहीं दे रहा, इसलिए ओहदे से इस्तीफा दे दिया। जो पहले हुल्लड़बाजी नारों की हद तक होती थी, जो पहले सिर्फ शोर शराबे की हद तक होती थी, अब की गालियों तक पहुंच गई है। ये कोई जलसा नहीं है, ये कोई कंटेनर नहीं है। दिस इज हाउस एंड आई एम द स्पीकर ऑफ दिस हाउस। आई विल मेंटेन द ऑर्डर, माइंड इट। एहतजाज सबका हक है, पार्लियामान का एहतराम भी सब पर लाजिम है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ऐवान में नज़्म व ज़ब्त हर सूरत बरकरार रखूंगा। हुल्लड़बाजी और गालम गलोच किसी सूरत कबूल नहीं। जमहूरी इक़दार की पासदारी ज़रूरी अमर है। ये कोई जलसा या कंटेनर नहीं, ये ऐवान है। अगर कोई अखलाक से गिर जाए तो ऐवान में बेहतरी लाना मेरी जिम्मेदारी है। हमारे मुल्क के अंदरूनी मामलात में जिस तरह की मुदाखलत है वो गैर मुनासिब है, और ये किसी सूरत भी आलमी ताकतों को ज़ेब नहीं देती कि वो किसी भी मुल्क के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी करें। जनाब स्पीकर, मैं एक बात करना चाहूँगी, जिस तरह ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं सारी दुनिया में, हमें उसकी मजम्मत करनी चाहिए। अमरीकी करारदाद मुस्तरद, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में किसी की मुदाखलत कबूल नहीं। कौमी असम्बली में अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद के खिलाफ करारदाद मंजूर। करारदाद रुकने कौमी असम्बली शाइस्ता परवेज ने पेश की। कहा गया, पाकिस्तान के आम इंतखाबात में करोड़ों पाकिस्तानियों ने वोट दिए। पाकिस्तान के सियासी और इंतखाबी तरीक़ेकार को समझे बगैर उस पर राय कायम की गई। करारदाद में कहा गया कि अमरीका के साथ दो तरफा बराबरी की सतह पर ताल्लुकात चाहते हैं। पूरी दुनिया में इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जी हो रही है। अमरीका गजा और मकबूजा कश्मीर में मुजालिम पर नोटिस ले। किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत आलमी ताकतों को ज़ेब नहीं देता। जनाब स्पीकर, मैं एक बात करना चाहूँगी, जिस तरह ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं सारी दुनिया में, हमें उसकी मजम्मत करनी चाहिए। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद के खिलाफ करारदाद पेश करने के दौरान अपोजिशन अरकान की शदीद हंगामा राय। करारदाद की मुखालफत कर दी। शाइस्ता परवेज का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, मुल्क की खुद मुख्तारी का सवाल है, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। ये लोग मुल्क के मामलात में मुदाखलत करने वालों की हिमायत करते हैं। शगुफ्ता जवानी बोली, अमरीका को वार्निंग दे रहे हैं कि हमारे मामलात में मुदाखलत न करें। अमरीका ने पूरी दुनिया में दहशत गर्दी मचाई हुई है। आसिया इसहाक ने कहा कि आज ऐवान ने अमरीका को बता दिया, एब्सोल्युटली नॉट। एहतजाज करने वालों ने ही अमरीका के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की, जो आज बेनकाब हो गई।
अफगानिस्तान में दहशत गर्दों की पनागाहों को निशाना बनाएंगे, हमारी सरजमीन पर दहशत गर्दी एक्सपोर्ट की जा रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा अवाम की हिफाजत के लिए जवाबी कार्रवाई हमारा हक है। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान में खून-ए-ज़्ज़ी के लिए इस्तेमाल हो रही है, हमें हक पहुँचता है कि अपने दुश्मनों की पनागाहों को तबाह करें। अपोजिशन को मुखातिब करते हुए कहा अफगानिस्तान से पाकिस्तान में खून-ए-ज़्ज़ी के मामले पर सियासत ना करें। अपोजिशन दहशत गर्दों के साथ खड़ा होना चाहती है तो उनकी मर्जी। ख्वाजा आसिफ के रिमार्क्स पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का एहतजाज। सोल्यूशन ये लेके आए, इस हुकूमत ने, शायद इनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने या इनके लॉ मिनिस्टर ने यूएस रेजोल्यूशन को सिरे से पढ़ा नहीं है। इन्होंने बजट सेशन में एक सप्लीमेंट्री एजेंडा ला के बजट सेक्शन को भी आज कट करके हमारे ऑब्जेक्शंस को कट करके किया, इसकी भी हम मजम्मत करते हैं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद को पाकिस्तान के मामलत में मुदाखलत नहीं कहा जा सकता। अमरीकी करारदाद को पढ़ा ही नहीं गया। हकीकत में हुकूमत इलेक्शन के मामलात की तहकीकात नहीं चाहती। बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा अमरीकी करारदाद में इंसानी हकूक की फराहमी और साफ शफाफ इंतखाबात की बात की गई है। अमरीका पाकिस्तान में मुदाखलत करेगा तो हम इसका भरपूर जवाब देंगे। ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात को दहशतगर्द करार दे दिया। एक ही बयान से भारत को दोस्त और अफगानिस्तान को दुश्मन बना दिया। दुनिया भर में पाकिस्तान का मनफी तासुर गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बजट की मंजूरी पर वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पज़ीराई। वज़ारत ख़जाना, वज़ारत मनसूबाबंदी, FBR और तमाम मुतल्लिक़ा वज़ारतों को बजट की तैयारी पर सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा बजट पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में मुआवन साबित होगा। तनख्वाहदार तबके, पेंशनर्स और मजदूरों को रिलीफ दिया गया है। अशराफिया और टैक्स नाहिंदगान को टैक्स नेट में लाएंगे। ऐसा मुमकिन नहीं कि गरीब टैक्स दे और अशराफिया को टैक्स मरात मिलें। पंजाब हुकूमत के दावों के बावजूद लाहौर में आटे और मैदे की कीमत फिर से बढ़ने लगी। ओपन मार्केट में आटे के 20 किलो का थैला 200 रुपये, मैदे का 50 किलो का थैला 300 रुपये महंगा हो गया। फाइन मैदे का 50 किलो का थैला भी 300 रुपये बढ़ गया। किराना एसोसिएशन ने कीमतों में मजीद इजाफे का इम्कान जाहिर कर दिया। सेल्स टैक्स बढ़ने से बेकरी मसनूआत भी मजीद महंगी होने का इम्कान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। शौराए फैसल, ओल्ड सिटी, सदर, सिविल लाइन में ठंडी हवाएं। क्लिफ्टन, नीलम कॉलोनी और सीवियों के अतराफ में बूंदाबांदी। साहली इलाकों में हल्की बारिश मुतवक्के। मर्दान, सवाबी, दरगाही समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। मौसम खुशगवार, गर्मी का जोर टूट गया। सिंध, बलूचिस्तान और 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं बारिश मुतवक्के। शहर कायद में हीट स्ट्रोक से मजीद 9 अफराद दम तोड़ गए। महकमा सेहत सिंध की तस्दीक 5 अफराद अब्बासी शहीद अस्पताल, 3 अफराद जिना और 1 का जिना अस्पताल में इंतकाल हुआ। कराची में हीट स्ट्रोक से अमवात की तादाद 26 हो गई। रोशनियों का शहर, बिजली और पानी से महरूम। शदीद गर्मी में शहरियों का पारा भी हाई हो गया। बिजली की बंदिश के खिलाफ आवाम का सब्र जवाब दे गया। दिन हो या रात शहर कायद के मकीन मुसलसल सरापा एहतजाज हैं। मुश्तइल मुजाहिरीन ने मलीर नेशनल हाईवे और II चंद्रीगर रोड ब्लॉक कर दिए कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन ने कराची इलेक्ट्रिक को कातिल इलेक्ट्रिक करार दे दिया।